नमस्कार। मैं आज के लिए आप सभी श्रोताओं का कहानीकार हूँ। कहानी शुरू होती है गांव के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे मिट्टी की छोटी झोंपड़ी में रहते थे भाई बहन अमर और गौरी। पिता का देहांत कब का हो चुका था और माँ की आंखें अब धुंधली पड़ चुकी थीं। गौरी दिन में घर का काम संभालती और रात को मिट्टी के दियों से कुछ न कुछ बनाती, दीपोत्सव के समय गांव में बेचने के लिए। अमर छोटा होते हुए भी खेती और माँ की दवा दोनों का जिम्मा अपने कंधों पर लिए रहता। बरगद के नीचे की वो झोंपड़ी गांव में किसी को उतनी पुरानी नहीं लगी जितनी पुरानी उसकी कहानी थी। कहते थे बरगद के नीचे कोई परछाई रहती है जो केवल सच्चे दिल वाले को ही दिखाई देती है। एक दिन की बात है, गौरी मिट्टी के दिए बना रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। अमर ने खेत से लौटते हुए देखा, गांव के जमींदार लाला चौधरी अपने लोगों के साथ उनके खेत की मेड़ तोड़ रहे थे। ये क्या कर रहे हैं लाला जी? अमर चिल्लाया। लाला हंसा। बेटा, ये खेत हमारे दादा के नाम था। तुम्हारे बाप ने धोखे से लिया था। अब लौटाओ जमीन, वरना अच्छा नहीं होगा। अमर का गुस्सा और असहायता दोनों साथ फट पड़े। उसने कहा, ये खेत मेरी माँ की आंखों की आखिरी उम्मीद है, इसे कोई नहीं छीन सकता। गौरी ने भाई को शांत किया, पर उसके दिल में भय उतर चुका था। उस रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक दीवारों से एक हल्की सरसराहट आई। बरगद की डालियों से कोई आवाज, जैसे किसी ने पुकारा हो। अमर, गौरी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई। किसी ने रात में बरगद के नीचे एक परछाई देखी है। वो किसी बच्चे के कदमों का पीछा करती थी, लेकिन उसकी परछाई कभी मिट्टी पर नहीं दिखती थी। गौरी ने यह सुना तो मुस्कुरा दी। भाई, लोग तो कुछ भी कह देते हैं। पर उसी रात जब वह दिए बना रही थी, एक दिया अपने आप जल उठा और उसकी लौ में उसे दिखा एक औरत का चेहरा, धुंधला लेकिन शांत। वो औरत बोली, डर मत, मैं तेरी माँ नहीं, इस मिट्टी की रखवाली हूँ। जिसने अन्याय किया उसका हिसाब ये धरती खुद लेगी। अगले दिन पंचायत बैठी। लाला चौधरी अपने आदमी लेकर आया, झूठे कागज दिखाए। अमर खड़ा था, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ। तभी अचानक हवा का झोंका चला। सरपंच की टेबल से कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। एक पुराना कागज बाहर निकला, जिस पर नीले रंग की स्याही में अमर के पिता के हस्ताक्षर थे। खेत मेरे बेटे अमर के नाम। गांव में सन्नाटा फैल गया। लाला का चेहरा सफेद पड़ गया। सरपंच बोला, सच्चाई खुद सामने आ गई है। अब ये खेत अमर का है। अमर ने आसमान की ओर देखा। बरगद की डालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो। रात में गौरी ने वही दिया बरगद के नीचे रखा। दिया टिमटिमा रहा था, उसकी लौ में हल्की सी परछाई झिलमिलाई। गौरी बोली, धन्यवाद। और लौ अपने आप शांत हो गई। गांव वाले कहते हैं बरगद अब भी जिंदा है, पर उस रात के बाद उसकी परछाई किसी को डराती नहीं, क्योंकि अब वो माँ बन चुकी है, अपने बच्चों की रखवाली करने वाली परछाई। कभी कभी मिट्टी ही इंसाफ करती है, बस दिल में सच्चाई की लौ जलाए रखनी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोचवानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली सोचपरी कहानी में।